Good morning, students. Class 12th Maths, Chapter 9, Differential Equation. Today's topic is solution of differential equation. There are the three types of solution of differential equation. One is the linear separable form, second one is the homogeneous differential equation, and third one is the linear differential equation. The very first is the linear separable differential equation. आपको given क्या है, dy by dx equal to fx by fy. मीनिंग क्या है, सेपरेट एक्स एंड वाई टर्म्स एंड देन इंटीग्रेट. जहाँ डी वाई है वहाँ वाई वाली फंक्शंस ले जाओ, एफ वाई डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और एफ एक्स यहाँ है, ये डी एक्स डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई ले जाओ. सेपरेट कीजिए एक्स और वाई टर्म्स एंड देन इंटीग्रेट बोथ साइड. ठीक है जी, दिस इज द वर्किंग मेथड ऑफ लीनियर सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन. सेपरेट एक्स एंड वाई टर्म्स एंड देन इंटीग्रेट. वेरियस फॉर्मूलाज यूज्ड, यू नो साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स है, कोस एक्स का यू नो ये फॉर्मूले आपने चैप्टर 7 में किए हुए हैं, तो ब्रीफ रिवीजन के लिए क्योंकि ये सारे यूज़ होने हैं. साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स प्लस सी. टेन का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर, तो सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारे पास, टेन एक्स प्लस सी. कोट का माइनस कोसेकेंड स्क्वायर, माइनस कोसेकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारे पास, कोट एक्स प्लस सी. माइनस को वहाँ शिफ्ट किया तो कोसेकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कोट एक्स प्लस सी. सीकेंड का डेरिवेटिव सीकेंड एक्स इंटू टेन एक्स, सीकेंड एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, सीकेंड एक्स प्लस सी. कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन का इंटीग्रेशन कोस, या साइन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कोस एक्स प्लस सी. कोसेकेंड एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसेकेंड एक्स इंटू कोट एक्स, तो माइनस कोसेकेंड एक्स इंटू कोट एक्स का इंटीग्रेशन क्या है, कोसेकेंड एक्स, तो ये प्लस हो जाके क्या हो जाएगा हमारा माइनस हो जाएगा. ये सारे फॉर्मूले हमने चैप्टर 7 में किए हुए हैं. साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/√, में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा हमारे पास, साइन इनवर्स एक्स प्लस सी. टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्या होगा हमारे पास, टेन इनवर्स एक्स प्लस सी. सेकंड इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/x अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो इसका इंटीग्रेशन क्या है, एक्स अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 का इंटीग्रेशन क्या है हमारे पास, क्या आएगा, सेकंड इनवर्स एक्स प्लस सी. एक्स का डेरिवेटिव 1, तो दिस मीन्स 1 का इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होता है, एक्स प्लस सी. लोग एक्स का डेरिवेटिव 1/x, तो दिस इम्प्लाइज 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा हमारे पास, लोग ऑफ एक्स प्लस सी. ई पर एक्स का डेरिवेटिव ई पर एक्स, तो ई पर एक्स का इंटीग्रेशन भी क्या होता है बेटे, ई पर एक्स प्लस सी. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एक्स रेज टू पर एन का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स रेज टू पर एन प्लस 1 बाय एन प्लस 1 प्लस सी. ठीक है, जैसे एग्जांपल दिया, एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, मोस्टली बच्चे इसका आंसर 1 बोलते हैं. 1 नहीं है बेटा, एक्स की पावर n है. एक्स की पावर n का फॉर्मूला क्या है, एन प्लस 1 बाय एन प्लस 1 क्या आ गया, एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस सी. एक और एग्जांपल दिया मैंने कहा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स की पावर n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1 क्या आ गया, एक्स क्यूब डिवाइड बाय 3 प्लस सी. ठीक है जी. अगर 1/x स्क्वायर दे दिया, 1/x स्क्वायर दे दिया, तो इसको पहले ऊपर लेके जाना पड़ेगा, एक्स की पावर -2, और एक्स रेज टू पावर n का फॉर्मूला क्या है, n प्लस 1 बाय n प्लस 1. ए रेज टू पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ए रेज टू पावर एक्स डिवाइडेड बाय लोग ए प्लस सी. एग्जाम्पल दिया, 2 रेज टू पावर एक्स का क्या होगा, 2 रेज टू पावर एक्स डिवाइड बाय लोग 2 प्लस सी. ये फॉर्मूले आपको लर्न करने हैं. ये फॉर्म भी की हुई है आपने, f'(x बाय एफ एक्स. ऊपर हमारे पास डेरिवेटिव है, नीचे फंक्शन है, तो इसका आंसर होता है लोग ऑफ फंक्शन प्लस सी. ये आपको डायरेक्ट फॉर्म यूज़ करनी है. ठीक है, और f'(x बाय रूट एफ एक्स आ जाए, तो इसका आंसर होता है 2√f(x प्लस सी. f'(x ऊपर डेरिवेटिव नीचे फंक्शन, तो आंसर है लोग ऑफ फंक्शन प्लस सी. और f'(x बाय रूट एफ एक्स हो, तो उसका आंसर होता है 2√f(x. एक एग्जाम्पल देते हैं. मैंने कहा 2x डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर. अब आप सभी को पता है 2 का डेरिवेटिव 0, 1 का डेरिवेटिव 0, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x. ऊपर क्या आ गया, f'(x, नीचे f(x), तो इसका आंसर क्या है, लोग ऑफ फंक्शन लोग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी. और अगर मैं ऐसे देता हूँ, ये 2x बाय रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 का डेरिवेटिव 0, एक्स स्क्वायर का 2x. ऊपर तो क्या आ गया f'(x, नीचे क्या है रूट एफ एक्स. f'(x बाय रूट एफ एक्स क्या होता है, 2√f(x. 2√f(x, रूट एफ एक्स मीन्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी. ये हमारा क्या आ गया आंसर. ये सारी चीज़ें हमने चैप्टर 7 में की हैं.
और ये सारी चीज़ें, ये सारे फॉर्मूलेस और मेथड इंटीग्रेशन के इस चैप्टर में यूज़ होने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन्हीं फॉर्मूलोस को टिप्स पे करना, उसके बाद आप क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन के सोल्व करना। हाँ जी, आपको बताया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एफ वाई बाई एफ एक्स दे दिया, आपने इसको सोल्व करना है। दिस इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन। सेपरेट एक्स एंड वाई टर्म्स एंड देन इंटीग्रेट। वाई के साथ देखो डी वाई, ये एफ वाई मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो गया, यहाँ पर क्या है एफ एक्स, ये डी एक्स यहाँ डिवाइड में उधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। सेपरेट एक्स एंड वाई टर्म्स एंड देन इंटीग्रेट। एक्स और वाई को सेपरेट कीजिए और उसके बाद उसको क्या कर दो इंटीग्रेट। जैसे इस क्वेश्चन में सारी एक्स वाली टर्म है, वाई वाली नहीं है, और डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 माइनस कोस एक्स बाय 1 प्लस कोस एक्स। तो आपने एक्स और वाई को सेपरेट करो और उसके बाद उसको इंटीग्रेट करो। तो यहाँ पे डी वाई इधर क्या है 1 माइनस कोस एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस कोस एक्स, इधर क्या आ गया डी एक्स, एंड देन इंटीग्रेट। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है वाई, है ना, आपको बताया था। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स प्लस ये डी एक्स के रिस्पेक्ट में तो एक्स आ जाएगा, वो डी वाई के रिस्पेक्ट में क्या आ जाएगा वाई आ जाएगा हमारे पास। तो 1 का इंटीग्रेशन वाई। अब 1 माइनस कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। 1 प्लस कोस थीटा क्या होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा बाय 2। तो क्या आ गया हमारे पास tan स्क्वायर एक्स बाय 2। ये वाला तो आपने बहुत बारी क्वेश्चन किया है। tan स्क्वायर एक्स बाय 2 का इंटीग्रेशन नहीं है, उसको चेंज करो। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है सीकेंड स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से tan स्क्वायर थीटा क्या आ गया सीकेंड स्क्वायर थीटा -1। ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर एक्स बाय 2 -1। अब इनके डायरेक्ट फॉर्मूले मुझे पता है। tan का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है tan, और x के कोफिशिएंट से डिवाइड, x का कोफिशिएंट क्या है 1/2 से डिवाइड, -1 का इंटीग्रेशन क्या है x प्लस c। तो ये आपका क्या आ गया आंसर आ गया। दोबारा से देखिए, यहाँ आ गया 1 माइनस कोस थीटा का फॉर्मूला है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, 1 प्लस कोस थीटा 2 कोस स्क्वायर थीटा बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, साइन बाय कोस क्या होता है tan स्क्वायर एक्स बाय 2, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सीकेंड स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा क्या आ गया सीकेंड स्क्वायर थीटा -1। यहाँ पुट कर दिया मैंने। अब इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है, इसका भी है। tan का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर होता है, सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan, लेकिन x के कोफिशिएंट से डिवाइड, 1 का इंटीग्रेशन x प्लस c, ये हमारा क्या आ गया आंसर। अब ये फॉर्मूले जो आपने चैप्टर 7 में किए ये भी यूज़ होंगे, थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए। 1/x² प्लस a² का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारे पास 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। अगला इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² माइनस a², इसका क्या होता है 1/2a log ऑफ x माइनस a बाय x प्लस a प्लस c। 1/a² माइनस x² का क्या होता है 1/2a log ऑफ a प्लस एक्स ओवर में a माइनस एक्स प्लस सी। 1/रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन इनवर्स x बाय a प्लस सी। इसका क्या होता है रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, x/2 अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x बाय a प्लस सी। ये हमारा आंसर है, इस फॉर्मूला है। तो ये आपको सारे फॉर्मूले टिप्स पे होने चाहिए इन क्वेश्चनों को सोल्व करने से पहले। क्वेश्चन नंबर 2, सोल्व डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू रूट में 4 माइनस वाई स्क्वायर। आपको रूल बताया सेपरेट एक्स एंड वाई टर्म्स एंड देन इंटीग्रेट। अब डी वाई है बाई डी एक्स इक्वल टू रूट में 4 माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ पर सिर्फ वाई वाली टर्म है हमारे पास। कौन सी वाली टर्म है वाई वाली टर्म है, तो डी वाई के साथ आप वाई वाली टर्म को अटैच कर दो। क्या आ गया डी वाई बाई रूट में 4 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू इस डी एक्स को उधर ले गए एंड देन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। ठीक है जी। अब ये किसका फॉर्मूला है ध्यान से देखो, 1/रूट में 2 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इधर क्या है 1 इंटू टी वाई एक्स। अब आपको फॉर्मूला बताया 1/रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है साइन इनवर्स x बाय a। तो ये क्या आ गया 1/रूट में a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा साइन इनवर्स y/2, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x प्लस c। ये आपका क्या आ गया आंसर आ गया। क्लियर है, देखो वही फॉर्मूला यूज हो गया ना, 1/रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होता है साइन इनवर्स x बाय a। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, सोल्व डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1। तो इसको लिखा मैंने डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस वाई को उधर ले गए माइनस वाई।
सेपरेट एक्स एंड वाई टर्म्स, dy बाय 1 माइनस वाई, ये dx वहाँ चला गया dx, एंड देन इंटीग्रेट। अब आप सभी को पता है कि 1 बाय एक्स का क्या होता है log x, तो इसका आ जाएगा log ऑफ 1 माइनस वाई, लेकिन y के कोफिशिएंट से डिवाइड करना है, और 1 का इंटीग्रेशन क्या है x प्लस सी, ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। क्लियर है बेटा, समझ आ गया? कोई डाउट है तो पूछ सकते हो आप मेरे से। सोल्व डिफरेंशियल इक्वेशन, secant square x tan y dx इक्वल टू माइनस secant square y tan x इंटू dy। अब सेपरेट x एंड y टर्म्स एंड देन इंटीग्रेट। dx है ना, तो x वाली टर्म एक, ये भी x वाली टर्म है, ये वाली x वाली टर्म एक तरफ कर लो, secant square x डिवाइड बाय tan x, ये टर्म इधर आ गई, इंटू डी एक्स, माइनस यहाँ क्या है secant square y, ये tan y को इधर ले आओ, बाय tan y इंटू डी वाई, एंड देन इंटीग्रेट। अब ये कौन सा फॉर्मूला है? tan का डेरिवेटिव secant स्क्वायर होता है, ये आपको बताया था ना अभी, एफ डैश एक्स डिवाइड बाय एफ एक्स, तो आंसर क्या होता है log ऑफ एफ एक्स। ठीक है, तो ये ऊपर डेरिवेटिव है, नीचे फंक्शन, tan का डेरिवेटिव secant स्क्वायर, तो आंसर क्या आएगा log ऑफ फंक्शन log ऑफ tan x इक्वल टू tan का डेरिवेटिव secant स्क्वायर है, तो क्या आएगा log ऑफ tan y। जब लेफ्ट और राइट log में हो तो c को भी हम log में लिख लेते हैं, तो log ऑफ tan x, इधर क्या है log a माइनस log b का फॉर्मूला क्या होता है log a डिवाइड बाय b। ठीक है, तो ये log से log कैंसिल, ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। क्लियर है बेटे, समझ आ गया? सोल्व डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है जी, अब आप देखिए डी वाई बाई डी एक्स, आप डी वाई सेपरेट एक्स एंड वाई टर्म्स बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। आपने एक्स और वाई को क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। ठीक है, अब उसको इंटीग्रेट कर लीजिए। ये किसका फॉर्मूला है, tan इनवर्स वाई का, इधर 1 का इंटीग्रेशन x, और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी। ये पता ना आपको, एक्स रेज टू पावर एन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स रेज टू पावर एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय एन प्लस 1, वही फॉर्मूला यूज हुआ है। 1 का इंटीग्रेशन एक्स, एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई 3, और 1 बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर का क्या होता है tan इनवर्स वाई। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। क्लियर है? सोल्व वाई log वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई इक्वल टू 0। माइनस वाली टर्म उधर ले गए सेपरेट। अब देखो डी एक्स है, ये एक्स है, ये डी वाई है, ये वाई log वाई है, एक्स के साथ डी एक्स वाली टर्म डी एक्स, ये एक्स मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो गया, यहाँ डी वाई, और ये मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो गया, एंड देन इंटीग्रेट बोथ साइड, तो क्या बन गया डी एक्स डिवाइड बाई एक्स, इधर क्या डी वाई बाई वाई log वाई। अब log वाई का डेरिवेटिव 1 बाय वाई होता है ना, अब अगर मैं इसको ऐसे लिख लूँ, ठीक है, ये आ गया 1 बाय वाई, ठीक है, डी वाई, अल्टीमेटली तो यही बनेगा। ठीक है जी, अब यहाँ तो क्या है आपको पता है, फंक्शन एफ डैश एक्स बाय एफ एक्स क्या होता है log ऑफ फंक्शन log वाई का डेरिवेटिव 1 बाय वाई है, तो ऊपर डेरिवेटिव है नीचे फंक्शन है, तो इसका आंसर क्या होगा log ऑफ फंक्शन log वाई, और 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है log एक्स। जब लेफ्ट और राइट log में हो तो सी को भी log में लेना होता है, तो log एक्स, यहाँ प्रॉपर्टी लगा दी, log ए प्लस log बी क्या होता है log ए इंटू बी। ठीक है, log से log कैंसिल, एक्स इज इक्वल टू सी log वाई, ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 8, सोल्व x5 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई रेज टू पावर 5। आपने क्या करना है, x और y को सेपरेट करना है और उसके बाद उसको इंटीग्रेट करना है। ठीक है जी, क्या होगा, x और y को सेपरेट कीजिए और उसको आपने क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। डी वाई के साथ y वाली टर्म देखो, डी वाई ये मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड होगा, माइनस ये डिवाइड उधर आके मल्टीप्लाई, x5 इधर आके डिवाइड, सेपरेट कर दिया और इंटीग्रेट कर दो, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा वाई रेज टू पावर माइनस 5 डी वाई, माइनस ये ऊपर जाके क्या होगा एक्स रेज टू पावर माइनस 5 डी एक्स। अब एक्स रेज टू पावर एन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स रेज टू पावर एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय एन प्लस 1, तो वाई रेज टू पावर माइनस 5 प्लस 1 बाय माइनस 5 प्लस 1, माइनस एक्स रेज टू पावर माइनस 5 प्लस 1 बाय माइनस 5 प्लस 1, वाई रेज टू पावर माइनस 4 बाय माइनस 4, माइनस एक्स रेज टू पावर माइनस 4 बाय माइनस 4, ये कैंसिल, प्लस सी, ये आपका क्या आ गया, आंसर। क्लियर है बेटा, होमवर्क कीजिए
और मुझे व्हाट्सएप कीजिए डेली, और कोई डाउट है तो मेरे से पूछिए बेटे। ओके बेटे।